जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे फिजिशियंस, मैंने पिछली क्लास में आप सभी को पढ़ाया था किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। वहाँ पर आपके पास रिएक्शन ऑलरेडी था, वहाँ पे सूत्र लिखा हुआ था। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित करें, तो ये होगा आपकी हिंदी में लिखा होगा हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले में लिखा होगा इंग्लिश मीडियम में। उसका पहले में सूत्र लिखना है, फिर देखना है बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना होगा। तो आई होप आज सभी लोग पिछली क्लास को रिवीजन करके जरूर आएंगे। अगर पिछली क्लास को आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मदद। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं शब्दों की समस्या वाले रासायनिक समीकरणों को कैसे सोल्व किया जाता। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप केवल क्लास 9th के चैप्टर 4 केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए, आपका ये टॉपिक ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा 50%। क्योंकि इसमें सूत्र का सारा खेल है। सूत्र नहीं बना पाओगे, सूत्र नहीं जान पाओगे तो एक भी रिएक्शन आपसे नहीं होने वाला है। तो आइए पहले सूत्र के साथ हम लोग काम करेंगे। तो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पहले लगेगा Ca। क्या लगेगा? Ca। क्योंकि Ca पर होता है प्लस की 2 वैलेंसी। हाइड्रोक्साइड के लिए लगता है OH। तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। फिर क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 है। क्या है? CO2। अब सवाल में ये लिखा हुआ है कि बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सूत्र होता है Ca। कार्बोनेट के लगेगा CO3। CO3 प्लस जल का H2O। अगर ये अब क्रिया साथियों पहले से बैलेंस है तो हम कुछ करेंगे नहीं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करना। आइए देखते हैं। C एक बार है, C एक बार है, H2 2 बार है, H2 2 बार हो गया। ऑक्सीजन की बात करें 2 2 4 3 है, मतलब ये अभिक्रिया ऑलरेडी क्या है? आई होप आपको ये समझ में कैसे कुछ नहीं करना है। जब हिंदी में लिखा होगा सबसे पहले सूत्र जरूर याद रखिए। क्या रखिए? सूत्र। अगर आपको सूत्र नहीं आते तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिए कार्बोनेट कहीं पर भी होगा CO3 लगेगा। क्या लगेगा? CO3। कैल्शियम लिखा हमने CaCO3। जल है H2O हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अभिकारक मतलब इधर वाला हमेशा याद रखिए। जो बाएं साइड में होता क्या है? दाएं साइड में क्या है? जो बनने से पहले हमारे पास होता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो बनने के बाद हमें प्राप्त होता क्या होता है? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। क्या डाउट है भैया बताओ? सांद्र क्या होता है? में बराबर ना रहा थोड़ा। ठीक है, समझे तो बराबर को हम कहीं दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए, Ca है कितनी बार? एक बार है। ऑक्सीजन की बारी करें तो यहाँ तो 2 बार है, 2 2 4। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। 2 बार। चलो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 बार। कार्बन कितनी बार है? 1 बार। एक बार इधर लिख के देखो। Ca कितनी बार है? 1 बार। कार्बन कितनी बार है? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 है। 4। H2 कितनी बार है? 2 बार। अब देखो बैलेंस है कि नहीं? सर बैलेंस। कैल्शियम बैलेंस है। यस सर। कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस। आपको डाउट? सर। अगर आपको डाउट जब भी लगे तो इस तरीके से लिखकर अभिकारक और उत्पाद में आप टिक लगाते जाइए, आपका सही होता। तो आई होप आपको समझ में आया। इसमें कोई डाउट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने जो रिएक्शन किया है वो थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन अभी दो रिएक्शन आपके पास है। इसको रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसमें क्या गलती हुई है अभी देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, एल्युमिनियम प्लस कॉपर नाइट्रेट को। तो एल्युमिनियम को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर CuCl2। कॉपर के बैलेंस ये होती है 2। कॉपर के बैलेंस क्या होती है? 2। गिव्स आउट, ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम क्लोराइड है। क्या है? तो ये है AlCl3। देखिए एल्युमिनियम पे +3 की बैलेंस ये होती है। प्लस है कॉपर, प्लस क्या है? अब इसे हमें बैलेंस करना है। क्या करना है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 3। यहाँ पर कितना है? 2। तो 3 2 का कॉम्बिनेशन 6 होता है। क्या है? तो अगर 3 ले लेंगे तो काम चल जाएगा। 3 से तो 3 दूनी 6। अगर हमें 6 क्लोरीन में तो करना पड़ेगा। 2 लिख देंगे, तो अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा।
दो यहाँ लिख दिया हमने तो यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर दो यहाँ लिख देंगे तो AL 2 बार हो जाएगा। तो AL को 2 बार करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। और CuCl2 तो यहाँ पे 3 बार Cu लेना पड़ेगा। अब ये बैलेंस है। अब क्या है? क्या है? 2AL प्लस 3CuCl2 gives out 2AlCl3 प्लस 3Cu। ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसका? ऊपर वाले का है। याद रखिए, मुझसे भी थोड़ी गलती हो जाती कभी कभी। आप भी गलती ना करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है। जब मैं गलती नहीं करूंगा, आज से मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल गलती हो जाती इसलिए क्योंकि बीच में आपको बैलेंसी याद होनी चाहिए। इसमें एक ही काम करेगा बैलेंसी। क्या करेगा? अगर देखो, अब यहाँ देखो क्लोराइड के लिए क्या लगा है? 2 लगा है, लेकिन यहाँ क्लोराइड के लिए Cl3 लग गया। इसका मतलब 7 जगह पे Cl2 लगेगा। कहीं पे केवल Cl से काम बन जाता क्लोराइड के लिए। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। वो काम करता है कि जो आपके साथ धातु जुड़ा हुआ है उसकी बैलेंसी कितनी है। कितनी बैलेंसी? बैलेंसी के साथ ही किसी का कॉम्बिनेशन बनता। आइए देखिए, इसको हम लोग जो गलती हो रही है इसको भी सही करेंगे। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखा है? जिंक प्लस, इसको ध्यान से देखिएगा। जिंक के लिए Zn हो गया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट। जिंक पे होता प्लस का 2, नाइट्रेट NO3 बनेगा गिव्स आउट 2। ये बनता है, याद रखिएगा। हमेशा जब भी बनेगा जिंक बनेगा ZnNO3 का होल बनेगा सिल्वर। क्या बनेगा? Ag। अब इसे बैलेंस करेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन? 2। 3 दूनी 6। मतलब हमें 2 नाइट्रोजन लेने के लिए एक नाइट्रोजन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक नाइट्रोजन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 2 लिखने से Ag बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, Ag बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब Ag 2 बढ़ा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? अब ये बैलेंस हो गया। अब ये जिंक देखिए एक बार है, NO3 2 बार है, 2 बार है, Ag 2 बार, Ag 2 बार। ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा, लेकिन इसमें गलती कभी मत करिए। ये कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, पूछ देता है कि जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या है निम्नलिखित में। तो कभी कभी बच्चे होल ट्वेस वाला गड़बड़ा देते हैं। कभी होल ट्वेस लगा नहीं है, होल थ्रेस लगा है, वो भी ध्यान रखना। सारा काम बैलेंसी का, सारा काम किसका है? बैलेंसी का। इसमें किसी को डाउट हो तो मैं तो बताइए। अगर आप बैलेंसी ना समझ में आई हो तो भी बताओ, उसे बैलेंस करके मैं आपको सिखा दूंगा। अगर हाँ, क्या नाइट्रेट की बैलेंसी होती है -K, कभी कभी -2 भी हो जाती है। वो जब इसके साथ जुड़ता है उससे होता है। क्या होता? उससे बताइए। इसमें किसी को डाउट कि अगर बैलेंसी ना समझ में आई हो तो हम इसे बैलेंस करके बता दें। चलिए एक बार हम इसको बैलेंस करके फिर से देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुमको बैलेंस नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार फिर से। ये आपका क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक में Al। अभिकारक में जो बात करें Al मतलब एल्युमिनियम। L मतलब एल्युमिनियम कितनी बार है? Cu कितनी बार है? Cl कितनी बार है? 2 बार। यहाँ देखते हैं Al कितनी बार है? 1 बार। Cl कितना है? 3 बार। Cu कितना है? 1। अगर देखा जाए तो मेरा केवल Cl पे कॉम्बिनेशन नहीं जा रहा है, बाकी तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन देखिए Cl दोनों जगह पे दोनों अलग अलग चीजों से जुड़ा है। यहाँ Cl जुड़ा Cu से, यहाँ Cl जुड़ा है। तो अगर Cl इधर बढ़ेगा तो Cu पर अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर Cl इधर बढ़ेगा तो Cu पर अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और यहाँ पर अगर Cl बढ़ेगा तो Al पर भी तो अंतर पड़ेगा। देखिए, अगर मैंने भी बता के रखे कि अधिकतर जगह पे 3-2 का कॉम्बिनेशन 6 होता है, 3-2 का कॉम्बिनेशन 6 बनेगा। तो देखिए, अगर हम इसको 6 कर लें और इसको भी 6 कर लें तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन तो बैलेंस करना है। देखिए 2 3 3 दूनी 6। अब ध्यान से करें, अगर मैंने यहाँ पर गुणा किया है 3 से तो यही तो 3 है। अब बताओ भाई, कापर भी तो 3 हो गया, तो कापर को भी तो 3 करना पड़ेगा। अब मेरे भाई, अगर मैंने यहाँ पे 2 गुणा किया Cl के लिए तो Cl यही तो लगा है। तो इसके संग क्या लगा है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पीछे को डाउट? कोई डाउट? क्यों डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर Cl यहाँ पर इसके संग जुड़ा है तो इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर सीधे सीधे अगर मान लो दाल गाढ़ी हो गई है
पानी भर दियो तो नमक डाले पड़ी कि ना डाले? यस सर। तभी तो स्वाद आएगा। यस सर। मसाला बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. तो जैसे अगर क्लोरीन को तुम बढ़ा रहे हो तो यहाँ एल्युमिनियम ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। और ध्यान दो, यहाँ पर कॉपर कितनी बार है? 3। तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे। यस सर। यहाँ एल्युमिनियम कितनी बार हमारा हो गया? 1 था। यहाँ तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, इसको इसे छोड़ देते। अब देखिए अगर यहाँ पर 2 हो गया है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए हो गया। यस सर। तो कैसे लिखेंगे? 1 1 कम, 2 1 कम, 2 यहाँ लिख देंगे। कॉपर और क्लोरीन एक साथ है, 3 3 दोनों में कॉमन है, 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन और एल्युमिनियम में 2 कॉमन है, यस सर। 2 यहाँ पर लिख देंगे। कॉपर के लिए कितना है? 3। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसमें कोई डाउट? नो सर। किसी को डाउट? ये आपको प्रैक्टिस के द्वारा आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 शब्दों की समस्या करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल 4 में करवाऊंगा और 4 में से ही आएगा। मेरी गारंटी है 4 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये 4 आपके तैयार अच्छी तरीके से होना चाहिए। रासायनिक समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ध्यान दीजिए, मैं इस रासायनिक समीकरण को भी संतुलित करके आपको सिखाता कि कैसे वो संतुलित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा जिंक यहाँ पर कितनी बार है? 1। Ag कितनी बार है? 1। NO3 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ देखिए, ये अभिकारक होता है, ये क्या होता है? उत्पाद। उत्पाद में Zn कितनी बार है? 1। NO3 कितनी बार है? 2 बार है। 2 लगा है ना? Ag कितनी बार है? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सारा अंतर कहाँ आया? नाइट्रेट पे आया। अब बताओ मेरे भाई, अगर दाल में पानी बढ़ेगा तो मसाला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर किसी भी सब्जी में तुम पानी गवल रहे हो तो वो मसाला गवलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर Ag बढ़ा है और यहाँ पर नाइट्रेट बढ़ा है और यहाँ पर नाइट्रेट बढ़ाएंगे तो जिसके साथ नाइट्रेट जुड़ा है वो भी तो बढ़ेगा, वो भी तो बढ़ेगा। यहाँ पर नाइट्रेट कितनी बार है? तो यहाँ पर 2 बार होना चाहिए कि नहीं? हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। पीछे शांत रहिए, यहाँ पर भी तो 2 से गुणा करेंगे। तो जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रेट यहाँ पर Ag के साथ जुड़ा है, तो Ag भी तो बढ़ेगा। जितना नाइट्रेट बढ़ेगा उतना भी तो Ag बढ़ेगा। यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 Ag है तो वहाँ पर भी 2 Ag होना चाहिए। अब यहाँ समझ में आया? अब देखो यहाँ पे AgNO में कितना 2 कॉमन है, दोनों एक साथ है, तो यहाँ ले लेंगे। इन दोनों में ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ तो ये अलग है, Ag अलग है, Ag यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब कोई डाउट? अब कोई डाउट? जब भी आपको न समझ में आए तुरंत यही तरीका अपनाओ। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये तरीका जरूर अपनाइए, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप लोग उसको उतारिए और घर पे प्रैक्टिस जरूर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये मेरा आज का आखिरी सवाल होगा। और ये 4 जो मैं आपको करवाया हूँ इसी में से एग्जाम में आने की चांसेस है। इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है इसको संतुलित कीजिए, और कोई पूछेगा ये किस प्रकार का क्रिया है। कभी कभी आपके एग्जाम्पल्स में आ सकता है, कभी कभी आप अपने परिभाषा के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। लिखा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम मतलब Ba, क्या होगा? और Ba पे होता है प्लस का 2, तो बनेगा BaCl2। क्या बनेगा? प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का होता है K, सल्फेट का होता है SO4। K होता है प्लस का 1, SO4 होता है माइनस का 2, तो बनेगा K2SO4। क्या बनेगा? K2SO4। याद रखिए BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट, मतलब बनेगा Ba2SO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, KCl बनेगा। क्या बनेगा? अब इसे बैलेंस करना जरूरी है। समझ में आया? यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड कैसे बना? पोटेशियम मतलब K, प्लस का 1 होता है, क्लोराइड का मतलब प्लस का माइनस का 1, प्लस माइनस कट जाएगा, KCl बनेगा। अब इसे बैलेंस करते, सल्फेट में 2 होता है। हाँ सल्फेट में 2 होता है भैया। ये अपना क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक में Ba कितनी बार है? 1। Cl कितनी बार है? 2। K कितनी बार है? 2 बार। SO4 कितनी बार है? 1 बार। कृपया बात मत कीजिए पीछे। Ba कितनी बार है? 2। SO4 कितनी बार है? 1। K कितनी बार है? 1। Cl कितनी बार है? 1। देखिए ये अपना बैलेंस है, नहीं बैलेंस। अब देखिए यहीं पे मामला फंसेगा। ये नहीं बैलेंस है, केवल हमारा बैलेंस ये। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर
इसको 2 करना पड़ेगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ वाला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो भाई ऑलरेडी बढ़ने लगेगा मटेरियल कि नहीं बढ़ेगा? देखिए यहाँ पर जो 2 से हमने गुणा कर दिया तो बैलेंस हो गया। अब आते हैं इसकी बात करें, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितनी बार है? यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है? यहाँ कितनी बार है? यहाँ 2 से गुणा करेंगे। समझ में कुछ आया? अब देखो ध्यान, यहाँ कितनी बार है? यहाँ 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर जैसे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ध्यान से देखना, जैसे 2 लिखेंगे क्लोरीन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्लोरीन बढ़ा। दो दुन्ने तो मतलब क्लोरीन 4 होना चाहिए। जब क्लोरीन 4 होगा तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो प्लस यहाँ पर 2 कर लेंगे। अब ध्यान देखना, यही पर ध्यान देखना कि अगर मेरे भाई यहाँ पर क्लोरीन तो और बढ़ा, अब क्लोरीन कितना हो गया? 4। तो क्लोरीन यहाँ पर किसके साथ है? तो पोटेशियम भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 लिखेंगे, यही बड़ा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जैसे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी तो बढ़ जाएगा। यस सर। अब ध्यान दो, जैसे हम इसको 2 लिखेंगे, जैसे हम इसको 2 लिखेंगे और बढ़ेगा, किसके नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. और बढ़ेगा। ये 2 बढ़ेगा, 2 दुन्ने मतलब सल्फर भी SO4 कितनी बार हो जाएगा? अब मामला सही हो जाएगा। अब मामला कुछ गड़बड़ा BA2 नहीं रहेगा सर, BASO4 रहेगा। BASO4 यहाँ पे गलती हुई, केवल BASO4 है, क्या रहेगा? BASO। अब ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये सही नहीं होगा। ये 1 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे रुकिए, 1 मिनट रुकिए आप लोग। यहाँ 2 से गुणा करना था, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार ना, यहाँ पर 1 ले लीजिए और अब सही हो जाएगा। क्या अब सही हो जाएगा? अब सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर BA 1 बार, ये 1 बार, यहाँ पर देखिए 2 कैसे गायब हो गया? क्योंकि BA पर प्लस का होता है, SO4 पर माइनस का 2 होता है। 2 सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है BSO4। क्या होता है? BSO4। ये देखिए यहाँ पर 2 बार ये है, 2 बार ये है, यहाँ पर भी तो 2 बार हो गया। यहाँ पर यही तो बढ़ रहा है, तो यहाँ है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए बैलेंस है या नहीं? 2 1 बार, BA 1 बार, Cl2 K2 SO4, ये आपका बैलेंस। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है? बेरियम सल्फेट। ये क्या? पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4 इसलिए बना है क्योंकि BA पर प्लस का 2 होता है और सल्फेट पर भी माइनस का 2 होता, तो प्लस माइनस कट गया। आई होप आपको ये समझ में आया। इतना समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक अच्छी तरीके से समझा है, तो 4 महीने समझाया है, वो 4 से ही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप 4 अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब बताइए, इसमें किसी का कोई डाउट? पीछे किसी का कोई डाउट? हाँ भाई रोहित, कोई डाउट? ये डाउट कब पैदा होगा? मुझे विश्वास है जब घर पे आप रिवीजन करेंगे। एक बार जब रिवीजन करेंगे तो आपका डाउट जरूर पैदा होगा। तो मैंने अभी तक आपको संतुलित करने के 2 क्लास दिया है। इससे पहले जो क्लास दी थी वो हिंदी में नहीं था, वो ऑलरेडी केवल रिएक्शन था, उसको बैलेंस करना था। आज की क्लास में हमने सीखा है कि हिंदी वाले मतलब वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए केमिकल इक्वेशन में। तो आई होप आपको दोनों क्लास समझ में होगा। अगर आप दोनों क्लास को रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इसमें कमांड हो जाएगा। इसमें कमांड से आपका एग्जाम में 5 नंबर तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से इसी पार्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका कुछ और रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन को। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।